Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, that is getting to know plants of class 6th. Last time we have seen about the root system. रूट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि रूट सिस्टम क्या होता है, रूट में क्या फंक्शन है उसका, कि वो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और तो और रूट्स का भी क्या काम हमने फंक्शन देख लिए थे, दैट इज़ वो क्या करता है, सॉइल को इरोजन होने से बचाता है और तो और वो एंकर करके रखता है सॉइल को। सो आज हम शूट सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है। शूट सिस्टम जैसे कि मैंने बताया था आपको कि प्लांट को मेजरली 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, एक तो शूट सिस्टम और जो सॉइल के नीचे है वो है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम क्या होगा, जो सॉइल के नीचे वाली जो लेयर है, रूट्स के जो सॉइल के नीचे वाली जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, और सॉइल के नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो सेम शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ ये तो मेजर जो एकदम मेन एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। और फिर उसके बाद में जो लीव जहाँ से अराइज होती है, जहाँ से जो लीव अराइज होती है वो रीजन, वो जो डॉट बोलेंगे तो फिर वो जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलेंगे, नोड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोड। एंड दो लीव के पोर्शन के बीच में दो नोड के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ये हो गया हमारा लीफ। और तो और जो लीफ में से, लीफ के बीच में से जो बर्ड फॉर्मेशन होता है, कली, दैट इज फ्लावर का जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है कली, वो अगर लीफ के बीच में से अगर अराइज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और एकदम टिप पोर्शन पे जो भी बर्ड फॉर्मेशन हो या तो फिर जो ट्री की ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज टू बी टर्मिनल बर्ड या तो फिर अपाइकल बर्ड। अपाइकल मतलब टिप होता है, तो स्टेम के जो टिप पोर्शन पे जो भी बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हेल्प करेगा, वो भी हम आगे फंक्शन देखेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड। अब शूट सिस्टम क्या होता है, the above ground part of the plant consisting of stem, branches, leaves, flowers and fruits. So soil के ऊपर वाला जो पोर्शन है that is known as to be in shoot system। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, that is stem, branches, leaves, flowers, roots एंड फ्रूट्स। सॉरी, रूट्स नहीं आएगा हमारा, फ्रूट्स आएगा। फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस और स्टेम, ये सारी चीज़ें जिसमें प्रेजेंट है वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलेंगे। Now is called as a shoot system. It develops from the plumule of the baby plant or embryo। और ये कहाँ से डेवलप होता है, तो बेबी प्लांट के प्ल्यूमल में से अराइज होता है। ये प्ल्यूमल क्या है वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। मेजरली मैं आपको खाली बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम सीड को अगर आप सॉक करके रखो वाटर में तो क्या होगा, आफ्टर सम डेज उसमें क्या होता है, एक ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर या तो फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो अगर आप कोई भी सीड को निकालो और उसको वाटर में थोड़ी दिनों के लिए सोकअप करके रखो, तो आप जब उसको 2 हाफ्स में अगर उसको डिवाइड करोगे तो आपको इधर छोटे से लीव्स ऐसे देखने को मिलेंगे। और वो लीव्स जो रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूमल बोलते हैं। और वही प्ल्यूमल में से क्या अराइज होता है, हमारा स्टेम अराइज होता है। तो यह हमने देखा कि प्ल्यूमल में से कैसे शूट सिस्टम अराइज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेम का फंक्शन, स्टेम क्या होता है, स्टेम का फंक्शन क्या है। स्टेम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेन एक्सिस है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट, जिसमें लीव्स, फ्लावर, हमारे फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं और तो और उसको एक सपोर्ट मिल जाता है वहाँ पे ग्रो होने के लिए। और स्टेम की वजह से ही हमारा जो प्लांट है वो इरेक्ट पोजीशन पे खड़ा हो सकता है। और स्टेम भी कितने वैरायटीज़ के होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट स्टेम होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं, हेयरी स्टेम्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के स्टेम्स भी हम देखते हैं। Now stem forms the main axis of the plant। main axis है प्लांट का, it is divided into a nodes and internodes। yes, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पोर्शन, जैसे कि लीफ है, जहाँ से लीफ अराइज हुआ है उस पोर्शन को ही हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और दो नोड के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम पूरा देखने जाए तो क्या होगा, जो हमारा पूरा स्टेम है वो किससे बना हुआ है, नोड्स एंड इंटरनोड से बना हुआ है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस एंड leaves arises on the stem। जहाँ से
जिस स्टेम में से लीफ या कोई ब्रांच राइज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जिस इन दोनों के डिस्टेंस के बीच को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इंटरनोड। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स आर कॉल्ड एज इंटरनोड्स। दो नोड्स के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पोर्शन, जो दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन है स्टेम का, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। द टिप ऑफ द स्टेम और अ ब्रांच इज बियर्स एन अपाइकल और टर्मिनल बर्ड। जैसे कि मैंने आपको इधर ड्रॉ करके बताया हुआ है कि एकदम टिप पोर्शन पे क्या है, टर्मिनल बर्ड या तो फिर अपाइकल बर्ड। इनका काम क्या रहता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना और या तो फिर वहीं पे उसको स्टॉप कर देना, जहाँ तक उसको ग्रो होना है वहाँ तक। नाउ apical bird helps in the lengthwise growth and leads to the height of the plant। अब प्लांट की हाइट के लिए और लेंथ वाइज मतलब वो लंबे होते जाए, टॉल होते जाए, इसलिए वो अपाइकल बर्ड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द टिप और क्या करते हैं, प्लांट को उसकी हाइट प्रोवाइड करते हैं। बर्ड प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीफ के एक्सिस पे जो बर्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स। नाउ इसका फंक्शन क्या है, स्टेम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या करता है, उसके पास में कौन सी चीज़ें वो रहती है, दैट इज लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसको क्या करेगा, एक सपोर्ट देगा कि वो अपने आप को ग्रो कर सके। सर्व एज अ लिंक बिटवीन द रूट्स, द लीव्स एंड फ्लावर्स। और क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, किसके लिए, ताकि रूट्स, लीव्स और फ्लावर जो है एक साथ में कनेक्टेड रहे। उसका भी हम फंक्शन देखेंगे क्यों। दैट इज स्टेम होल्ड्स लीव इन अ वे दैट इट गेट्स प्रॉपर सनलाइट। अब स्टेम जो है वो लीव को पकड़ के क्यों रखता है, मतलब लीफ के साथ, स्टेम के साथ में लीफ पोर्शन क्यों प्रेजेंट है, ताकि वो स्टेम जो है और लीफ को इस तरीके से अपने आप के साथ में होल्ड करके रखता है ताकि उसको एक प्रॉपर सनलाइट मिले जितनी उसको ज़रूरत हो। एंड स्टेम का मेजर फंक्शन क्या होता है, इट कैरीज वाटर, मिनरल, सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, रूट टू द लीव्स एंड द फ्लावर्स। फ्लावर्स और लीव्स तक क्या पहुंचाएगा, वाटर और मिनरल्स पहुंचाएगा। और वो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ रहते हैं, रूट्स में रहते हैं। तो रूट में से वाटर और मिनरल को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा, दैट इज लीव्स एंड फ्लावर्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द स्टेम। यही काम रहता है, मेजर फंक्शन यही है कि वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स और जो फूड प्रिपेयर किया गया है लीफ ने। अब लीफ ने जो फूड प्रिपेयर किया है उसके बारे में हम लीफ वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि फूड जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, किसके हेल्प के थ्रू प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। वेरेज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, लीफ जो है वो क्या फूड का प्रिपरेशन करते हैं और इस वजह से ही हमें वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को मिलते हैं। तो कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू द, जैसे कि मैंने आपको बताया लीफ जो है वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम, रूट्स तक फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम भी किसके मदद के थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है। एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जो भी फूड लीफ ने प्रिपेयर किया हुआ है रूट्स तक पहुंचाना और बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्टेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही इसका फंक्शन है स्टेम का, कि स्टेम क्या करेगा, जो वाटर, मिनरल या तो फिर सॉल्ट्स है उसको क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। थैंक यू। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द शूट सिस्टम ऑफ द स्टेम। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लीफ। थैंक यू।